आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, सादर अभिवादन। भारत गणराज्य के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के शुभ अवसर पर आपको ढेरों बधाइयाँ। आप स्वस्थ तथा दीर्घायु हों। मेरी ये बधाइयाँ डिजिटल माध्यम द्वारा आभासी जरूर हैं, परंतु हैं संवेदना से पूर्ण। डिजिटल माध्यम से या किसी भी माध्यम से किसी बड़ी हस्ती के नाम बधाई संदेश भेजने का यह मेरा पहला प्रयास है। सो कुछ त्रुटियां यदि रह जाती हैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे अन्यथा लें। इस बात की पूरी गुंजाइश है कि मेरा यह बधाई संदेश सोशल मीडिया के भीड़ भरे ट्रैफिक में कहीं भटक न जाए और आपके राजमहल तक न पहुंचे। तब भी मेरे लिए निजी रूप से यह गौरव का क्षण रहेगा। राष्ट्रपति महोदय, समाचार माध्यमों से पता चला है कि आपका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है और इस लंबे राजनीतिक कैरियर के जरिए भारतवर्ष को आपने ढंग से समझा होगा, जबकि आपके इस अनुभव व ज्ञान के आगे अभी मैं बौना हूँ। अपने ज्ञान के बौनेपन को समझते हुए भी आपके सम्मुख कुछ बातें रखने का साहस कर रहा हूँ। जिस पद को देशभक्त देश रत्न राजेंद्र बाबू से लेकर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने शोभित किया, उस पद पर अगले 5 गौरवशाली वर्ष आप आसीन हो रही हैं। यह ऐसा समय है जब भारत विकास की नई अंगड़ाई ले रहा है। भारतीय युवकों की आंखों में तेजस्वी सपने हैं। आम भारतीयों के मन में दुनिया के विकसित देशों की बराबरी में खड़े होने का जुनून है और इन सब के बीच भारतीय राजनीति का बदलता स्वरूप है। आने वाले स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पूरा देश जब आपके अनुभव मिश्रित ज्ञान का उद्बोधन सुनेगा तो अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने का मनोबल पाएगा और इस बात की बाट भी जोहेगा कि जब कभी राजनीति पर धुंधलका छाए, जैसा कि वक्त बेवक्त होता रहता है और यही राजनीति का परम धर्म भी है, ऐसे समय में आप अपने विवेक से उस धुंधलके में कोई आलोकपूर्ण रास्ता निकाल सकें, ताकि देश और समाज आश्वस्त हो सके कि उसका संवैधानिक प्रमुख उच्च कोटि का व्यक्ति है। महामहिम, मानता हूं कि अपने इस बधाई संदेश में कहीं कहीं मैं आदर्शवादी बातें ज्यादा ही कह रहा हूं, जिसे निष्ठापूर्वक निभाना किसी के लिए भी कठिन है, परंतु मुझ जैसे सामान्य देशवासी के दैनिक जीवन में आदर्शवाद ही वह तत्व है जो कर्म पथ पर गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। महामहिम, समाचारों के द्वारा ही ज्ञात हुआ है कि आप एक संघर्षशील महिला रही हैं तथा आपने अपने निजी जीवन में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। इस खोने पाने की मानसिक दशा के मध्य एक व्यक्ति क्या अर्जन करता है, इसे मैं समझ सकता हूँ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत की आधी आबादी यानी महिला वर्ग आने वाले समय में आपकी सादगी, संघर्षशीलता तथा निष्प्रियता से अवश्य सीख लेगा तथा भारत की अनेकों द्रौपदियों की मनोवांछित सफलता का सेतु बनेगा। इन्हीं बातों के साथ आपके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की पुनः मंगल कामना करता हुआ एक जागरूक देशवासी। जय हिंद।